क्या उस मकान से निकलते ही उस मकान से हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी क्या? जहां 50 साल से रह रहे थे जिस घर में, नहीं खत्म हो। तो संसार के ईंट पत्थर के घर में आदमी का इतना अटैचमेंट हो जाता है, तो ऐसे शरीर में नहीं होता है क्या? तो जब प्राण छूटते हैं तो क्या आराम से छूट जाते हैं? गरुड़ पुराण को कोई देखे, यमदूत घसीटते हैं। ये भगवान के भक्तों की बात नहीं है, ये संसारी की बात है। जिसने केवल अपने आप को शरीर माना है, जिसका प्रभु से कोई लेना देना नहीं, आत्म कल्याण के लिए जिसने कुछ किया नहीं, प्रभु को भजा नहीं, प्रभु को अपना माना नहीं, केवल शरीर संसार को ही सत्य मानता रहा, उसकी तो ये शरीर छूटने से फिर दुर्गति दुर्गति है, सदगति की बात न करिए। तो आराम से तो प्राणी छोड़ता नहीं। संसार में हम लोग सुनते हैं ना, उनके प्राण छूट रहे थे, मलमूत्र निकल गए, सुनने में आता है, मलमूत्र निकल गए, पसीना आ गए, पांव ठंडे पड़ गए, ऐसा हो गया। होता क्या है? आराम से थोड़ी आदमी, अभी कोई हमको मारना चाहे तो भले कोई बुजुर्ग भी हो, कमजोर भी हो, तो वो पूरी ताकत से मुकाबला तो करेगा, भले लड़ पाए या न लड़ पाए, जितनी ताकत होगी रोकेगा। तो ऐसे ही कोई आदमी सहजता में प्राण छोड़ देता है। लिखा है कि एक एक रोम में 1,000 बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट होता है। तो यमदूत प्राण खींचते हैं तो आराम से तो निकलते नहीं प्राण, और उनसे कोई झगड़ा कर सकता नहीं, वो तो यम पाश लेके आते हैं और प्राणों का आकर्षण करते हैं। और जब उन प्राणों का आकर्षण होता है तब तो बड़ा भारी कष्ट होता है। फिर जैसे आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो उसी समय जैसे संसार में भी जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ऐसे डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है। वो शरीर छूट गया तो भाई वहां ले जाके लिखवाइए कि अब वो व्यक्ति नहीं रहे। तो संसार में तो जैसे बनता होगा लोग जानते हैं, भगवान के दरबार में भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे व्यक्ति का शरीर छूटता है, तो ये शरीर तो छूट गया, सूक्ष्म शरीर रहता है, तो वो सूक्ष्म शरीर यमराज के यहां जो चित्रगुप्त है वहां तुरंत एंट्री हो जाती है, तुरंत एंट्री। यमदूत लेके जाते हैं और वहां तुरंत चित्रगुप्त लिखते हैं। चित्रगुप्त माने जो गुप्त रूप से जीवन के चित्र लेता हो। आजकल तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना, बड़ी बड़ी जगह लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो वो कैमरे कितने चित्र लेते होंगे खबर नहीं। परमात्मा के यहाँ ये व्यवस्था बहुत पुरानी है। जो यमलोक में चित्रगुप्त हैं उनका काम यही है, वो गुप्त रूप से चित्र लेते रहते हैं हर व्यक्ति के पाप कर्म के, सत्कर्म के, हम अच्छा बुरा जो कर रहे हैं उसके। तो उन चित्रगुप्त के यहाँ तुरंत एंट्री हो जाती है कि इस व्यक्ति ने अभी शरीर छोड़ दिया। अच्छा, एंट्री होने के बाद में वो वापस आ जाता है व्यक्ति फिर यमदूतों के साथ, क्योंकि अभी तो शरीर छूटा है उसका। तो वहां पर तीव्र गति से गए, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो बहुत तीव्र गति से चलता है। शरीर छूट जाता है, ये पंच भौतिक जो आपका हमारा दिखाई दे रहा है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको कहते हैं अहंकार चतुष्टय। मन किसी बॉडी ऑर्गन का, माने शरीर के अंग का नाम नहीं है। मन कहते हैं संकल्प विकल्प को, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, ये जो
संकल्प विकल्प का स्वरूप है, ये मन का स्वरूप है। चित्त किसको कहते हैं? जहां विचारों का संग्रह होता है। हमारे आपके मन में कितने विचार रहते हैं? 50 साल पहले की बात भी याद है हमें, ऐसा था वैसा था, बातें याद रहती हैं, वो चित्त में रहती हैं। वो एक प्रकार की हार्ड डिस्क समझिए आज की भाषा में। तीसरी चीज बुद्धि। बुद्धि उसको कहते हैं जो निर्णय करती है, अब मुझे ये करना है, वो बुद्धि है। और अहंकार मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका बाप हूं, मेरी ये संपत्ति है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये अहम है। तो ये 4 चीज रहती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये स्थूल शरीर यहां गिर जाता है बस, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर चलता है। तो चित्रगुप्त के यहां एंट्री हो गई। उसके बाद यमदूत, ये संसारी की बात हो रही है, यमदूत फिर उसको वापस ले आते हैं। कहां ले आते हैं? जहां उसका शरीर बड़ा होता है। अच्छा, वो मरने वाला व्यक्ति भी वहीं होता है उस समय, ऐसा नहीं कि कहीं चला गया, वो तो बस तुरंत एंट्री हुई, लौट आया, और वो देखता है सबको रोते हुए, जो घर के लोग रो रहे हैं और वो चुप भी कराता है उनको कि मत रो, मैं तो यहीं हूं। लेकिन अब उसको कोई नहीं देख सकता, और उसके पास चूंकि शरीर नहीं है, जैसे हवा हमको छू रही है, तो ये हवा के रूप में अब कितने कीटाणु परमाणु भी हैं, सांस के साथ भीतर जा भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं, पर हम उनको देख नहीं पा रहे। तो हम देख नहीं पाते, वो हमको देखता रहता है। अच्छा, फिर वो जो सूक्ष्म जीव है वो उस शरीर में भी प्रवेश करना चाहता है, लेकिन चूंकि यमदूत उसको बांधे रहते हैं यमपाश में, तो वो शरीर में नहीं घुस सकता, न तो वो शरीर में दोबारा चला जाए। उस जीव को बांधे रहते हैं। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को नहलाया गया, उसकी विमान उसका सजाया गया, फिर उसको शमशान ले जाया गया, तब तक भी वो रहता है, देखता रहता है। मेरे शरीर को अग्नि लगाई गई। ये अग्नि लगाने का जो अपने यहाँ संस्कार का जो प्रावधान है, वो क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है वो तब तक उस शरीर के चारों ओर घूमता रहेगा। हमको कोई हमारे घर से बाहर निकाल दे तो हम आराम से छोड़ चले जाएंगे, वो घर के चारों ओर घूमते रहेंगे। भाई हमारे घर से हमको किसी ने बाहर निकाल दिया, तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो उस शरीर के पास ही घूमता रहता है। यदि शरीर का ठीक से संस्कार न हो तो वो जो जुलाब है वो बना रहेगा, तब भी वो देखता रहता है। उसके बाद जो कपाल क्रिया होती है, माथा फोड़ा जाता है, तो उस कपाल क्रिया को करने की भी जो आवश्यकता है कि आदमी का मस्तिष्क सबसे देर में मरता है, हाथ पांव के प्राण निकल जाएंगे। ये जो खोपड़ी है इसमें चेतना बहुत देर तक बनी रहती है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, तो वो कोई प्राण किसी अंश में न रुक गया हो तो फिर उस मृतक व्यक्ति की कपाल क्रिया करके, माथा फोड़ करके, फिर उसमें घी भर दिया जाता है। ये सब शमशान पे क्रियाएं होती, वो तब भी वहां रहता है। अब जब शरीर जल गया तो अब वो वहां नहीं रहेगा। फिर घर के लोग लौट के आए तो फिर वो संग लौट के आ जाता है, घर पे ही आ जाता है। फिर उसके बाद फिर अस्थि प्रवाह होती है, तब भी वो जीव रहता है। अस्थियों तक आशा रहती है। ऐसा समझिए कि किसी को घर से निकाल दिया और उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया, तो अब बुलडोजर चला दिया तो दुख तो हुआ,
लेकिन अभी भी ये मेरी जमीन है, वो ईंट पत्थर पड़े हैं, सामान पड़ा है, तो उसको आदमी देख के रोएगा, परेशान होगा। तो व्यक्ति फिर अस्थियों को भी देखता है, फिर उसकी अस्थियां भी गंगा जी में प्रवाहित कर दी, बह गई। अब संस्कार पूरा हुआ। अब फिर घर पर जो और क्रियाएं हुई, वो व्यक्ति फिर लौटे आया। फिर उसके बाद जो जो सब कुछ होता है, फिर जब 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, जिनके यहाँ जैसा विधान है, उस समय जब यज्ञ हुआ स्वधा स्वधा कह के, और उस मृतक व्यक्ति को पितरों में मिला दिया। अब जो अपनी संतान है, ये केवल यहीं तक जोर लगा सकते हैं, किसी को पितृलोक तक धक्का दे सकते हैं, बस इसके आगे नहीं। तो पितरों में मिला दिया, और उसके बाद में यज्ञ हो गया, ब्राह्मणों का भोजन हो गया। तब वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा है, अब वो घर को छोड़ती है। यहां एक कहने की बात यह है कि इस कार्य में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, आज तो ऐसा समय आ गया कि बच्चों के पास में माँ बाप की अंतिम क्रिया का भी समय नहीं रह गया। कोई कहता है मैंने तो 2 दिन में निपटा दिया, कोई कहते मैंने 3 दिन में निपटा दिया, 4 दिन में निपटा दिया। बहुत अच्छा काम कर दिया भैया, तुमने 4 दिन में निपटा दिया। तुम पे माँ बाप की अंतिम क्रिया भी नहीं हो रही, ये तो डूब मरने जैसी बात हो जाए। तो अंतिम क्रिया वाला काम तो हो जाए। और फिर कहीं कहीं ऐसे ब्राह्मण में मिल जाते हैं सलाह देने वाले। और ब्राह्मण का भी क्या दोष है, जब वो यजमानी कह रहा है कि मेरे पास 3 ही दिन है, तो ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन क्या, वो 1 ही दिन में सारे उपाय बता देंगे। पर जो काम जैसे होता है उसको वैसे ही करेगा। तो अब घर से तो वो चला गया, अब वो पितृलोक में जाएगा। पितृलोक में क्या होगा? पितृलोक में उसने अगर इतने पुण्य नहीं किए कि वो स्वर्ग में जा सके, ऐसे पाप भी नहीं हुए कि नरक में जा सके, और सारी जो विधियां हैं, उसकी शरीर की क्रियाएं वो ठीक ठीक हो गई, तो वो पितृलोक में जाएगा। पितृलोक में क्या होगा? पितृलोक में उसको केवल निवास मिलेगा, भोजन पानी कपड़ा कुछ नहीं मिलेगा। वहां केवल निवास मिलेगा, रहने को मिलेगा। पितृ भी 3 प्रकार के हैं। तामसिक क्रिया, सात्विक क्रिया, राजसिक क्रिया। एक बीमारी और समाज में आजकल देखते हैं, कहते हुए भी हंसी भी आती है और लज्जा भी आती है। हमको एक जने ने बताया कि जो है कोई मरने वाले थे और वो बीड़ी सिगरेट पीते थे, तो जब ब्राह्मण जिमाए तो सिगरेट ही बांट दी ब्राह्मणों को। हे परमात्मा, देने वाले ने दे भी दी, लेने वाले ने ले भी ली। कैसी माने, कितनी मूढ़ता। हमको तो लगता है जो शिव महापुराण में लिखा है ना, देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, इन्हीं बातों के लिए लिखा है। ये जो गंगा जी पर दिए लगते हैं, शरीर छोड़ा उसके बाद जो कार्तिक आएगा तो चतुर्दशी पे लगते हैं, तो वहां पर एक बार गंगा जी पर में स्नान करने गए तो वहां नौका बनाई जाती है, तो वहां विचित्र खेल देखा। लोग वहां पर बीड़ी सिगरेट रख करके, पहले तुमको समझ ही नहीं आया कि ये पूजा के सामान में बीड़ी सिगरेट क्यों धर रहे हैं। फिर हमने पूछा कि भैया ये पूजा के सामान में, बोले जी वो ऐसे हमारे पिताजी थे कि ताऊ जी थे, वो बीड़ी सिगरेट में। बहुत अच्छा। हमने कहा भगवान की कृपा है जो दारू नहीं पीते थे, नहीं तो तुम दारू की बोतलें भी रखते। तो जाने ये कौन पुराण में पढ़ रहे हैं, और जाने कौन ये सलाह दे रहा है, और जाने कितने नरकों की तैयारी हो रही है, तो प्रभु ही जाने बस। तो फिर पितृलोक में पहुंच गए। पितृलोक में केवल निवास मिलेगा,
उस व्यक्ति की जो जीते जी प्रवृत्तियां थी, अच्छी या बुरी, वो वहां पर भी रहेंगी। यदि सात्विक पितृ है, माने सात्विक व्यक्ति था, तो उस प्रकार से व्यवस्था मिलेगी। राजसिक है उस प्रकार, तामसिक है उस प्रकार। लेकिन भोजन पानी की जो व्यवस्था है वो उसके घर वाली करेंगे। कैसे करेंगे? बोले पितृलोक का 1 दिन और यहां का 1 वर्ष। अब 1 वर्ष में जब श्राद्ध आया तो श्राद्ध के दिन भोजन कराया, तो उस व्यक्ति वहां 1 दिन बीता, यहां तो 1 वर्ष बीता, तो उसको वहां एक समय भोजन मिल गया। नहीं कराया तो वो भूखे रहेंगे। वहां भोजन पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वंशज ने बुरे कर्म किए या कुछ किए ही नहीं पितरों का, उनको वहां कष्ट मिलेगा। जब उनको कष्ट मिलेगा वे बद्दुआ देंगे। उस बद्दुआ को ही पितृदोष कहते हैं। पितृलोक में भी कितने दिन रखा जाएगा? जितने दिन पितरों की सेवा हो रही है। पितृलोक में खर्चा पानी वंशजों के द्वारा जा रहा है। हम जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं उसका एक अंश अपने माता पिता को, अपने पितरों को मिलता ही है। जब वहां पितृलोक में भी रहने का समय समाप्त हो गया, फिर गिर जाइए यहां मृत्युलोक में। अब फिर 84 लाख योनि में धक्का खाइए, फिर एक बार 84 लाख योनि के बाद मानव देह मिल जाएगा। फिर भले पाप पुण्य करके स्वर्ग जाइए, नरक जाइए, पितृलोक जाइए, फिर दुर्गति कराइए, फिर लौट के आ जाइए। बिना गोविंद के भजन के कल्याण तो है।